कहा जाता है कि अगर आपको विकसित भारत बनाना है तो भारत को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है और भारत के जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण बच्चे हैं, उन तक शिक्षा कैसे पहुंचती है वो भी बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय तरियारी केराकत जनपद जौनपुर है। इस विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस हैं। यहाँ के बच्चों से हम बात करेंगे, यहाँ के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से बीते करीब 9-10 वर्षों में, एक दशक में शिक्षा के क्षेत्र में वो परिवर्तन देख रहे हैं, वो बदलाव देख रहे हैं। और जब स्मार्ट क्लासेस एक सरकारी स्कूल में लगे, एक जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में लगे, तो किस तरह से वहाँ बच्चों का एडमिशन भी बढ़ गया, बच्चों के अंदर एंथुजियाज्म बढ़ गया। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अब चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में ही उनके बच्चों की पढ़ाई हो जाए। और राज्य सरकार की किस तरह से नीतियाँ, योजनाएं यहाँ धरातल पे उतरी, चलिए बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इस समय जो शिक्षा का इस समय जो शासन की जो मंशा है, शासन अपने जो भी आदेश निर्गत कर रहे हैं वो बच्चों के हर ढंग से जो उनकी चाहे व्यावसायिक शिक्षा हो, चाहे सहायक शिक्षा हो, चाहे पुस्तकीय शिक्षा हो, सब में जो है बच्चे अपना बेहतर अपने ढंग से जो उनमें गुण है, जो उनमें विशेषता है, वो अपनी विशेषता को प्रकट करें और उस चीज़ को अपने जीवन में ला करके सामने सबके प्रस्तुत करें। तो शिक्षा जो आज की चल रही है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास से चल रही है। हमारे यहाँ जैसे बच्चों का हम लोग नामांकन करते हैं तो यहाँ पे नामांकन करते ही बच्चा हमारे विद्यालय का नामांकित छात्र हो जाता है और शासन की तरफ से उसको किताबें, पुस्तकें निःशुल्क मिलती हैं और डीबीटी के माध्यम से सरकार जो इसमें चलाई हुई है उससे उनको ड्रेस, जो यूनिफॉर्म होता है, जूता मोजा, बैग और ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब व्यवस्था, स्वेटर की भी व्यवस्था कर दी है। और बच्चों को गर्म पकाया भोजन जो है एमडीएम मध्याह्न भोजन योजना के तहत यहाँ पे बच्चों को नियमित एक मेनू के अनुसार सोमवार को सब्जी रोटी और फल है, मंगलवार को सब्जी दाल चावल है, सब्जी युक्त दाल और चावल है, बुधवार को तहरी है और उसके साथ जूनियर का बच्चा है तो 200 ml उसको दूध दिया जाता है और बृहस्पतिवार को फिर सब्जी युक्त दाल और रोटी है और शुक्रवार को तहरी है और शनिवार को सब्जी और चावल है। तो जो मेनू के अनुसार सरकार ने नियत किया है उससे बच्चे जो है खाते पीते हैं और उनके खाने की जो गुणवत्ता है, जो पौष्टिकता है, वो हमेशा हम लोग को निर्देश मिलता है कि नहीं, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। सरकार जो इस समय के शासन व्यवस्था हम लोग को उपलब्ध कराई, स्मार्ट क्लास के तहत हम लोग को डिजिटल बोर्ड जो टीवी का भी काम करते हैं, लिखने का भी काम करते हैं और बच्चे उससे हर ढंग की जो इस समय की जो शिक्षा उनको ग्रहण करने जिसकी ज़रूरत है, आगे सारी शिक्षा उनको उसके माध्यम से मिल रही है और बैठे बैठे यहीं पे एक जगह पे सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें ऐसे हैं को ऑनलाइन क्लास हो, चाहे किसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना हो, ग्रह उपग्रह से लगा करके सारी चीज़ें वो ऐसे महसूस करते हैं जैसे हम वाकई हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। और विभाग ने जो ये सब उपलब्ध कराया, सरकार ने जो ये सब उपलब्ध कराया है, उससे बच्चों की जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता है, वो बहुत जो कहा जाए आक्रामक परिवर्तन उनमें देखने को मिला है और बच्चे इसके प्रति बहुत अग्रेसिव रहते हैं। बच्चे एडमिशन और विद्यालय में उपस्थिति और ठहराव, जो एक सबसे बड़ी समस्या थी परिषदीय विद्यालयों की, कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और ठहराव, ये हम लोगों ने महसूस किया कि हम लोग तमाम चीज़ें चलाते थे, उस समय भी आते थे बच्चे, टीएलएम व्यवस्था और सब चीज़ें हम लोग उससे रुचकर बनाते थे। लेकिन जब से स्मार्ट क्लास सरकार ने उपलब्ध करा दिया है विद्यालयों में, तब से आपसे बताएं कि स्मार्ट क्लास के साथ साथ बच्चों को स्पोर्ट्स ग्रांट दे करके उनको खेलने की सामग्री आ गई है। तो बच्चे अपना अपना जो है प्रतिदिन, वो घर वाले कुछ तो ऐसे होते हैं कि हम तो बताए आपसे कि एक बच्चा हमारे यहाँ था तो उसके गार्जियन आए कि सर आज कार्यक्रम है और नहीं रुक रहा है, क्योंकि उसका उस दिन सेक्शन लगा हुआ था खेल कूद के लिए, तो वो कहा कि नहीं आज तो हम नहीं रुकेंगे। तो इससे लगा कि देखिए जी बिल्कुल जाएंगे। तो अच्छा लगा कि उपस्थिति और ठहराव विद्यालय में ये बहुत अच्छा हुआ है, जिससे हम लोग अपना सारे कार्य सुगमतापूर्वक कर रहे हैं और एक भविष्य उनका जो तैयार, जो भारत का भविष्य है, उनके लिए हम लोग भी प्रति समर्पित होते हुए वो एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि हम लोगों का फीडबैक हमको प्राप्त हो रहा है। निश्चित तौर पे विगत वर्षों में जो हम देखें, जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान की मूल मंशा है, शिक्षा की पहुंच हर ग्रास रूट लेवल पे हर व्यक्ति तक हो, वो पहुंच सुनिश्चित कराने में जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग से चूँकि मैं जुड़ा हुआ हूं, तो निश्चित तौर पे हम लोग सफल हुए हैं। हमारे हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हुई है।
क्वालिटी एजुकेशन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे विभाग का निर्देश है, जो जिस तरीके से निर्देश हो रहा है, तो साल दर साल हम लोग ग्रास रूट लेवल पे उसको अनुपालन सुनिश्चित करवा रहे हैं। बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन सुलभ कराने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है। एक तो पहला चीज़ मैं उंगलियों पे गिनाना चाहूँगा। पहला तो हमारा विद्यालय का भौतिक परिवेश बहुत बेहतर हुआ है। जो 19 पैरामीटर पे हमारा स्कूल कायाकल्प का कॉन्सेप्ट चला, उसमें हमारे विद्यालय काफ़ी कुछ सुधर गए भौतिक परिवेश के संदर्भ में। दूसरा, हमारा निपुण भारत का जो कॉन्सेप्ट चला, जो भाषा और गणितीय ज्ञान के संदर्भ में, कि मिनिमम लर्निंग लेवल बच्चों को हम उनको बताएं और उसका आउटपुट एक डाटा संग्रह करें कि बच्चों को हम साल दर साल जो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं, उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, ये हम आंकड़ा हमारे पास सुलभ होता जा रहा है और एक हमारा डाटाबेस भी तैयार हो रहा है, जिसके आधार पे हम आगामी कार्य योजना बना के और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के संदर्भ में और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के संदर्भ में हम बेहतर कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों जो अभिभावक हैं वो हमारे सरकारी विद्यालयों में उनका विश्वास बहाली हुई है। सरकारी विद्यालय जो हमारे जो एक समय विशेष में जो विश्वास टूट गया था कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, वो चीज़ें एक धीरे धीरे मिथक उनके दिमाग से यह विश्वास वाला माहौल अब विश्वास में कन्वर्ट हुआ है। हमारी एसएमसी सशक्त हुई है, हमारे क्लासरूम सशक्त हुए हैं, बाला बिल्डिंग को लर्निंग एड के रूप में डेवलपमेंट किया गया है, हमारे स्मार्ट क्लास के रूप में, हमारे आईसीटी लैब के रूप में, तमाम ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपने प्राइमरी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया है, जिससे हमारी व्यवस्था सुधरी है और लोगों का विश्वास बहाल हुआ है। जैसे मेरा स्कूल, स्मार्ट क्लास, बुक, नोट्स, सब कुछ। सर एक बार बोले थे कि संडे को भी स्कूल खुलेगा, तो हमने कहा बिल्कुल सही, हम लोग संडे को भी आएंगे। क्यों स्मार्ट टीवी से पढ़ाई करोगे? स्मार्ट टीवी से मतलब सब देखने में समझ आता है हम लोगों को, कुछ ना बुक से नहीं समझ में आता है। कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, लूडो। स्मार्ट टीवी से आप पढ़ाई कर रहे हो? यस सर। अच्छा लगता है? यस सर। किताब से पढ़ना अच्छा लगता है कि स्मार्ट टीवी से? सर स्मार्ट टीवी से भी अच्छा लगता है और किताब से भी लगता है। याद कौन सा रहता है? याद टीवी का रहता है और किताब का रहता है। किताब का तो सबसे अच्छा पहले रहता है। किताब को जल्दी याद रहता है? अरे वाह। कौन से क्लास में हो? 8 में हो आप? अरे वाह। आपको क्या याद रहता है? उनको तो किताब वाला भी याद रहता है ज़्यादा। सर हमको किताब वाला ही याद और स्मार्ट क्लास? है। यस सर, स्मार्ट क्लास भी याद आता है। याद रहता है? मज़ा आता है एकदम? देख रहे हो, देखते देखते पढ़ रहे हो? यस सर। संजना, आप कौन से क्लास में हो? 5 से पढ़ के आए हैं, 6 में एडमिशन करा। 6 में एडमिशन ले लिया है? मज़ा आ रहा है एडमिशन लेने के बाद? अब एकदम पहली बेंच बैठ के बढ़िया टीवी में पढ़ रही हो तुम तो। यस सर। पहली बेंच पे बैठने में डर नहीं लगता है? अच्छा लगता है? एकदम सामने से देख रहे हो? स्मार्ट क्लास में पढ़ने में कैसा लगता है? आराम बढ़िया बड़ी स्क्रीन पे टीवी में देख के पढ़ रहा हो महाराज? याद तो किताब का रहता है और ये टीवी जो विस्तृत रूप से बताती है, समझा कर बताती है टीवी ना। किताब में बस वैसे परिभाषा लिखा होता है, ये पूरा विस्तृत रूप से बताती है ना। मज़ा आता है? हाँ कभी मन करता है कि छुट्टी वाले दिन भी स्कूल चले जाए पढ़ने? हाँ, छुट्टी रहती है तो घर पर अच्छा नहीं लगता। तो देखा आपने, वर्तमान राज्य सरकार की नीतियां जब धरातल पे उतर रही हैं और यहाँ जब प्रिंसिपल जो शिक्षक है वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, तो कैसे एक प्राइमरी विद्यालय की तस्वीर बदल जाती है, एक जूनियर हाई स्कूल की तस्वीर बदलते हुए हम देख रहे हैं, शिक्षा की तस्वीर बदलते हुए देख रहे हैं। कहा जाता था कि एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की, एक गांव के आदमी की पहुंच से शिक्षा बाहर जा चुकी है, लेकिन जब नीतियां बदलती हैं तो शिक्षा जो है वो अपने आप गांव तक पहुंचती है। वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ स्मार्ट क्लासेस लगते हैं, वहाँ बच्चों के अंदर एंथुजियाज्म आता है पढ़ने को लेकर। आप लोगों को क्या लगता है इस शिक्षा के बदलते हुए रूप को देखने के बाद? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।